बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 5 द 100 ड्रेसेस सेकंड, जिसके राइटर हैं एलेनोर ईस्ट। अब जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ जल्दी जाके देखो, क्योंकि उसी के बाद आपको पार्ट 2 समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस मेसन जो है वो क्लास में राउंड लगा रही होती है, तभी जो क्लास मॉनिटर है वो एक लेटर लेकर आता है जो कि प्रिंसिपल ने दिया होता है। मिस मेसन उस लेटर को खोलती है, तब पता चलता है कि वो जो लेटर है वेंडा के फादर ने लिखा है। वेंडा के फादर बोलते हैं कि अब से वेंडा स्कूल नहीं आएगी, क्योंकि वो शिफ्ट कर रहे हैं एक न्यू बिग सिटी में, जहाँ पर जैसे यहाँ के क्लासमेट्स उसके नाम का बहुत ज़्यादा मजाक बनाते थे, उसे टीज करते थे, वहाँ पर उसके नाम का मजाक नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग शहरों से बच्चे आते, तो वहाँ पर बहुत कॉमन है कि उसके जैसे नाम या थोड़े अजीब से नाम हो और भी, बट वहाँ पर उसके नाम का मजाक नहीं बनेगा। तो जब मिस मेसन इस लेटर को रीड कर रही होती है, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है वेंडा के लिए कि उसे ये सब करना पड़ा। तो वो बच्चों को बोलती है कि किसी के भी नाम का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हो सकता है कि आपके लिए 2 पल का मजाक हो, बट उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है, तो इसीलिए किसी के भी नाम का मजाक नहीं बनाना चाहिए। मैडी को भी बहुत ज़्यादा सैड फील होता है और बहुत गिल्टी फील करती है कि वो वेंडा की कोई भी मदद नहीं कर पाई। पैगी भी बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रही है क्योंकि उसने वेंडा को टीज किया। तो वो ये सोचते हैं कि हम दोनों जाएंगे और वेंडा से माफ़ी मांगेंगे। तो जब स्कूल ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो वेंडा के घर जाते हैं बॉगन साइड में, और वहाँ जाकर वो देखते हैं कि एक जो वेंडा का घर है वो भी उसकी ड्रेस की तरह ही पुराना है, बट साफ है। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि पेट्रॉन्स की फैमिली ऑलरेडी जा चुकी है और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। तो जब वो रास्ते से घर आ रहे होते हैं अपने अपने, तब पैगी बोलती है कि वेंडा को जो इंस्पिरेशन है ड्रेसेस बनाने की, कहीं ना कहीं मेरे क्वेश्चन से मिल रही है, क्योंकि जब भी मैं उससे पूछती थी कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो यही बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तब मैडी को लगता है कि पैगी ये चीज़ सही नहीं बोल रही है, बट वो उसके सामने कुछ नहीं बोलती। तब वो अपने अपने घर चले जाते हैं। मैडी बहुत रिग्रेटेड फील कर रही होती है और डिसाइड करती है कि अब से वो उस इंसान का साथ नहीं देगी जो दूसरों को मिसट्रीट करता है, और ना ही किसी और को मिसट्रीट करेगी। सैटरडे को पैगी और मैडी डिसाइड करते हैं कि वो एक लेटर लिखेंगे वेंडा को और उसे पोस्ट करेंगे बॉगिन साइट में, और रिक्वेस्ट करेंगे पोस्टमैन को कि वेंडा का जो न्यू हाउस है वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो वो वेंडा को एक लेटर लिखते हैं। पहले वो सोचते हैं कि हम उसमें सॉरी लिखेंगे, बट वो ऐसा कुछ नहीं लिखते। वो सिंपली उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि तुम ड्राइंग कंपटीशन जीत गई हो, उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। सिंपली ऐसा करते हैं, बट वो वेट करते हैं काफ़ी टाइम तक, बट वेंडा का कोई भी लेटर उनको वापस नहीं मिलता है। क्रिसमस से पहले एक लेटर आया होता है वेंडा की तरफ से, जिसे मिस मेसन पूरी क्लास के सामने पढ़ती हैं, जिसमें वेंडा ने सबको हैप्पी क्रिसमस बोला होता है, और साथ ही साथ उसमें वो अपने न्यू क्लासमेट्स के और न्यू स्कूल के बारे में बताती है। और वो कहती है कि उसे पुराने क्लासमेट्स और पुराना स्कूल बहुत ज़्यादा याद आता है। और उसमें वो ये लिखती हैं मिस मेसन को कि जो उसकी ड्रेसेस हैं वो सारी गर्ल्स जो हैं क्लास की वो रख सकती हैं, और वो मिस मेसन से रिक्वेस्ट करती हैं कि जो ब्लू ड्रेस है वो मैडी के लिए है और जो ग्रीन ड्रेस है वो पैगी के लिए है। तो जब वो ड्रेस उनको मिल जाती है, तो स्कूल ख़त्म होने के बाद जब सब बच्चे अपने घर चले जाते हैं, तो मैडी घर जाकर बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही होती है, और यहाँ तक कि रो रही होती है कि वेंडा को इतना मिसट्रीट किया गया और वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। और वो उसकी जो उन्होंने उसको ड्राइंग दी होती है वो उसको बहुत ध्यान से देखती है, और तब वो रियलाइज़ करती है कि वो का जो फेस है ड्राइंग का वो बिल्कुल मैडी से मिलता है। तब वो दौड़कर पैगी के घर जाती है और पैगी को ये बात बताती है। पैगी ने जो ड्राइंग है वो ऐसे ही बिस्तर पे डाली होती है, वो उसे उठाती है और उसके फेस को बहुत ध्यान से देखती है, तो वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये तो उन्हीं का फेस है जो ड्राइंग पर है। अब उन्हें ये पता चलता है कि वेंडा जो है वो उन्हें बहुत पसंद करती थी, उसके मन में उनके लिए बिल्कुल भी कोई गलत चीज़ नहीं है, और ना ही उसे उन चीज़ों का बुरा लगा जो उन्होंने उसको कही हैं। आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।